हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं जब गाय भैंस को एफएमडी रोग हो जाता है यानी कि मुंह पका खुर पका रोग हो जाता है तो उसमें हम लोगों को क्या इलाज करना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी पता है जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है। जो पशु होते हैं, पशुओं के खुर में छाले पड़ जाते हैं या देखेंगे बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है, जिसके कारण से पशु ना तो चल पाता है, उसको चलने में भी प्रॉब्लम जाती है और दर्द के कारण ना तो कुछ खा पाता है ना पानी पी पाता है। उसको मतलब काफ़ी बुखार रहता है। जो दूध देने वाले पशु होते हैं दूध देना कम कर देते हैं। ये जनरली आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें एक वायरस होता है जो पिकोरना वायरस होता है, उसके वजह से ये पशुओं में एफएमडी जो डिजीज होती है पिकोरना वायरस के कारण से होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी दवाई है जिसको हम अपने रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर की हेल्प से उसमें इंजेक्शन लगवा सकते हैं, और जो क्रीम आती है क्रीम का यूज करके हम अपने पशु को एफएमडी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें ऐसे कौन से इंजेक्शन आते हैं जो अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की जो एंटीबायोटिक्स है वो अच्छा काम करती है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो बड़े पशु हैं कम से कम उसको आप 30 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। जो छोटा पशु है जैसे बछड़ा है, बछिया है, भेड़ बकरी में भी एफएमडी आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। ये आपको मैंने पहला इंजेक्शन बताया। यदि एंटीबायोटिक्स में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नहीं मिल रही है तो आप चाहो तो डाइक्रिस्टिन सल्फेट की जो एंटीबायोटिक आती है, जो बड़ा पशु है उसमें 5 ग्राम मतलब 20 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करके आप उसको इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। या जो भेड़ बकरी है, पाड़ा पाड़ी है, बछड़ा बछिया है, तो आप उसमें 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर मतलब जो 2.5 ग्राम की डाइक्रिस्टिन सल्फेट की एंटीबायोटिक आती है उसको 5 ml में डिजॉल्व करके आप उसको लगा सकते हैं। ये मैंने आपको पहला इंजेक्शन बताया। 2 एंटीबायोटिक बताई है, दोनों में से आपको कोई एक लगानी है, यानी कि ये पहला इंजेक्शन हो गया। दूसरा इंजेक्शन आपको, जैसे आपके पशु को बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बुखार भी है साथ में, तो आप उस कंडीशन में फ्लूनेक्सिन मैग्लूमाइन का इंजेक्शन आता है, वो अपने पशु को लगवाना है। जो बड़ा पशु है उसमें जो इसकी डोज लगाई जाती है 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। जो छोटा पशु होता है उसमें हम लोग लगाते हैं 5 ml इंट्रामस्कुलर या 3 ml इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं। यदि फ्लूनेक्सिन मैग्लूमाइन नहीं मिलता है तब आप क्या कर सकते हैं, मिलॉक्सीकेम प्लस पैरासीटामोल का इंजेक्शन आता है, वो आप अपने पशु को लगा सकते हैं। जो बड़ा पशु है डोज सेम ही है, 15 ml इंट्रामस्कुलर देना है। जो छोटा पशु है आपको 3 ml इंट्रामस्कुलर देना है। ये मैंने आपको दूसरा इंजेक्शन बताया। जो इंजेक्शन आपको बता रहा हूँ एंटीबायोटिक, आपको कम से कम 7 दिन जब आप लगाएंगे अपने पशु को तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये मैंने दूसरा इंजेक्शन बताया। फिर तीसरा इंजेक्शन आपको एविल का लगाना है। एविल का जो डोज लगाई जाती है बड़े पशुओं में 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। जो छोटा पशु होता है उसमें हम लोग 3 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं भेड़ बकरी में। ये मैंने आपको तीसरा इंजेक्शन बताया। चौथा इंजेक्शन, जैसे आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप उस कंडीशन में ट्राइवीवेट का इंजेक्शन आता है मल्टीविटामिन का, वो इंजेक्शन आप दे सकते हैं। जो बड़े पशु हैं उसमें इसकी जो डोज आपको लगानी है कम से कम 20 ml इंट्रामस्कुलर लगानी है। जो छोटा पशु है आपको 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाना है। ये मैंने आपको 4 इंजेक्शन बताया। 5वां इंजेक्शन आप इसमें चाहो तो जो प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन आता है वो भी यूज कर सकते हैं। प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन जो बड़े पशु हैं आप उसमें कम से कम 10 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। जो छोटा पशु है आप उसमें 2 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। ये मैंने टोटल आपको 5 इंजेक्शन बताए। पहला मैंने आपको एंटीबायोटिक बताई है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, फिर दूसरा दर्द को रोकने के लिए मिलॉक्सीकेम का इंजेक्शन बताया, फिर तीसरा एलर्जी को रोकने के लिए मैंने आपको एविल का इंजेक्शन बताया, फिर चौथा इंजेक्शन आपको मल्टीविटामिन बताया, 5वां आपको कार्टिकोस्टेरॉइड यूज करना है, मतलब प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन है। ये मैंने आपको 5 इंजेक्शन बताए। ये तो हो गया इंजेक्शन की बात। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी दवाई है जिसको आप लगा करके आप अपने पशु को एफएमडी से राहत पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। पोटेशियम परमैंगनेट आपको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बाल्टी में घोल करके जहाँ घाव है
उसको अच्छे से प्रॉपरली आपको साफ़ कर लेना है। जो पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा आती है उसका यूज कर सकते हैं। यदि वो नहीं मिल रहा है तो आप बोरिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं। बोरिक एसिड सेम डोज के हिसाब से आपको मतलब घोल करके बाल्टी में आपको मुंह में छाले हैं तो उसमें भी आपको वॉश करना है। अगर यदि पैर में उसके खुरों में छाले पड़ गए हैं तो उसमें भी आपको मतलब साफ़ करना, धुल लेना। फिर धुलने के बाद जो बोरोग्लिसरीन आती है, बोरोग्लिसरीन आपको यूज करनी है। अगर माउथ में हो गया है, छाले वगैरह हो गए हैं, घाव हो गया तो वहाँ यूज कर सकते हैं। पैर में हो गया तो पैर में यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है। यदि देसी उपचार के बारे में बात करते हैं तो देसी उपचार में आप चाहो तो गिलोय यूज कर सकते हो। गिलोय को आप क्या करना है, सबसे पहले नीम की जो पत्ती आती है 2-2.5 किलो आपकी नीम की पत्ती लेनी है। आपको अपने पशु को मतलब 1-1.5 किलो खिला देनी है और कम से कम 150 ग्राम आपको नीम की पत्ती को पानी के साथ उबाल करके उसको आप मतलब अच्छे से उसके पैर को भी आपको धुल देना है। ये आपको काम करना है। फिर उसके बाद चाहो आपके पास बोरोग्लिसरीन नहीं मिल रही है तो आप हल्दी वहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपको देसी तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब फ्रेंड्स हम लोग इसके बचाव के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपको पशु को एफएमडी रोग हो गया है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए तो जो इसकी वैक्सीन आती है रक्षा ट्रायोवैक के नाम से आती है, रक्षा एफएमडी के नाम से आती है, उसको 3 ml सब कट आपको अपने पशुओं को लगानी है। ये फ्रेंड्स मैंने आपको तरीका बताया। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके पशु को जो एफएमडी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और सावधानी के बारे में बात करते हैं तो सावधानी में आपको क्या करना है, जो ग्रसित पशु है आपको हेल्दी पशु से अलग कर लेना है और उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करानी है और उस एरिया को आपको अच्छे से प्रॉपरली क्लीन करना है, हाइजीनिक मेंटेन करना है। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।